आज हम सुनेंगे अव्यक्त दिव्य संदेशों की श्रृंखला में 22 जनवरी 1969 का विशेष वतन का दोपहर का संदेश दादी गुलजार जी के द्वारा बाबा के अंतिम संस्कार हुए। उसके दूसरे दिन दोपहर में जो प्यारे बाबा को भोग लगाया गया, तो दादी गुलजार जी के द्वारा जो संदेश वतन का बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे, वैसे वहां ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा, बच्चों के भोजन के समय अनुसार लेट आई हो। मैंने कहा, बाबा आपका तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। बाबा ने कहा, बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई हूँ। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, ले जाओ। क्या जाकर देखा कि जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था, पत्र लिखता था, तो वही कुर्सी, वही पेड़, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हुई कि यह सभी चीजें वतन में कैसे आई। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप में आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे। दूसरे पेज में लिखा था बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है, उसका विस्तार करते रहना। अब न बिसरो न याद रहो। विदाई के बाद बाबा जैसे सही डालते थे, वैसी ही डाली हुई थी। बाबा ने कहा, हमने अपने समय पर पत्र भी भेजा, फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर तो भोजन खिलाया। बाबा ने कहा, बल वतन में चीजें खाते, लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने भोजन स्वीकार किया। जब हम आ रही थी तो बाबा ने दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। मैं घबराने लगी, तो इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पांव डाला। जहां पांव रखा वहां लहर शांत होती गई। फिर लिखा, बाप दादा दोनों छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन कोई नाव तो सागर की लहर आने से गायब हो गई।
कोई तो लहर से इधर उधर होती रही और कोई तो जैसी थी वैसी ही रही। हम यह देखने में बिजी हो गई, फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा, यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेंगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। तुम बच्चे इसका ड्रामा का खेल समझ चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसीलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। अर्थात इस संदेश में बाबा ने वो सागर, वो लहरें और वो नाव, ये दृश्य दिखाकर दादी जी के द्वारा हम बच्चों को या वो समय की स्थिति का वर्णन स्पष्ट किया कि बाबा के जाने के बाद कई सारे प्रश्न ब्रह्मावंशों के दिल में और दुनिया के मनुष्यों में भी उठे कि अब क्या होगा, कैसे होगा। इन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा तो चला गया और आने वाले पेपर की वो तैयारी, वो अवस्था, स्थिति मजबूत हो, उसके लिए बाबा ने बच्चों को बताया कि संसार सागर में अगर तुम्हारा हाथ बाबा के हाथ में होगा, बाप दादा के साथ से तुम पार हो जाओगे। लेकिन थोड़ा भी प्रश्न चिन्ह, संशयात्मक बुद्धि होंगे तो नाव बिखर जाएगी। यही बाबा बच्चों को मजबूत रखने का ध्यान खिंचवाते कि बुद्धि रूपी हाथ बाबा के हाथ में पकड़ा के मजबूत रहो। तो दिव्य संदेश। उसके बाद में बाबा ने प्रतिदिन आकर जो फिर मुरलियां चलाई और उस मुरलियों के अंदर बाबा ने वो सारे राज धीरे धीरे ऐसे खोले जैसे कि संपूर्ण ज्ञान को स्पष्ट कर दिया। जैसे 23 तारीख की वाणी में बाबा ने कहा कि ये जो अस्थियां हैं वो स्थिति की स्मृति दिलाने वाली है। और फिर 25 को कहा समर्पण की उचित जो स्टेज है, बस श्वासोश्वास बाबा को याद करें। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि क्या रही। तो एक एक पॉइंट पर बाबा ने बहुत अव्यक्त वतन से वो आकर मुरलियां चलाई और दादी जी पर छोड़ा कि किस संदेशी के द्वारा आगे का कार्य चलता रहेगा। तो उस कार्य के लिए दादी गुलजार जी को निमित्त बनाया गया और उस तन में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और अलमाइटी बाबा आते गए और यह अव्यक्त पाठ की श्रृंखला शुरू हुई। तो तब से लेकर आज तक ये चलते रहे। फिर महिमा सुनना छोड़ो और महान बनो। फिर संतरी दादी के तन से बाबा की वाणी चली शिवरात्रि के अवसर पर। तो उसमें भी बाबा ने कई सारी बातें सुनाई। फिर होली के शुभ अवसर पर प्रतिदिन बाबा का आना होता रहा और आगे आगे कार्य आज दिन तक अव्यक्त रूप से
बाबा बच्चों की पालना करते ही रहा। तो ये था संदेश। अब आगे हम मातेश्वरी जगदम्बा के देह त्यागने के बाद जो भी संदेश वतन से प्राप्त हुए तो वो सुनेंगे और अन्य दादियों के भी सुनते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।